अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ कोर कॉग्निटिव स्टार्टअप स्टोरीज। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कोर कॉग्निटिव के सीएमओ से और हम उनसे जानेंगे दैट व्हाट द एक्चुअल challenges बिहाइंड बिल्डिंग द पीपल्स ट्रस्ट आर एंड मीना को मार्केट करते हुए उन्हें क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती है सो दैट पीपल कैन फाइंड इट यूजफुल फॉर देमसेल्व्स। ओके, so let's welcome माहीम गौरी। अच्छा, माहीम मुझे ये बताएंगे, अगर हम माइंड साइंसेस की बात करें तो माइंड साइंसेस को मार्केट करना क्यों मुश्किल है बनिस्बत दूसरी चीजों के, जो दूसरी फील्ड्स हैं अगर हम उनसे कंपेयर करें तो। अच्छा, माइंड साइंस को मार्केट करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दूसरी चीज़ें जो लोग मार्केट करते हैं वो एक प्रोडक्ट होता है, वो एक टैंजिबल थिंग है जो कि लोग देख सकते हैं और उसी को देख के ख़रीद लेते हैं। बट माइंड साइंस पूरा एक्सपीरियंस है जो लोगों को टाइमली समझ में आता है और वो फील कर सकते हैं कि उनके साथ क्या बेहतर हो रहा है। ठीक है। एंड सेकेंडली आजकल बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि 2 मिनट के अंदर आप अपना एंजाइटी रिलीव कर लें, 5 मिनट्स के अंदर आप आके अपना माइग्रेन दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे से जो हैक्स आ रहे हैं तो उससे लोगों की वैसे ही ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ख़राब हो चुकी है। दे डू नॉट ट्रस्ट दीज टाइप ऑफ थिंग्स। उनको ये नहीं, उनको लगता है कि दे आर जस्ट प्रमोटिंग और सेलिंग फेक कंटेंट टू अस और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर आपने माइंड साइंस को मार्केट करना है तो उसके लिए आपने पहले लोगों को समझना है, उनकी इश्यूज़ को समझना है। ठीक है, उनको आपने ये फ़ील करवाना है कि वी अंडरस्टैंड यू, वी लिसन टू यू और हम आपके साथ हैं, हम आपका ख्याल कर रहे हैं। पहले आपने उनकी प्रॉब्लम को समझना है, उनको समझना है और उसके बाद जाके आपने उनको उसका सॉल्यूशन बताना है। जब जाके वो आपकी बातों पे यकीन करेंगे तब जाके आप उनको वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि माइंड साइंस की मार्केटिंग इज़ हार्ड। वो ये रीज़न है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग का मसला आता है यहाँ पर। राइट। अच्छा, जब हम मार्केट कर रहे होते हैं सो आई थिंक मीना की अगर हम बात करें तो उस वो डीपली कनेक्टेड है ह्यूमन बिहेवियर से, राइट? सो मार्केटिंग करते हुए डिफरेंट स्टोरीज होती हैं जो कि हमें यूजर तक पहुंचानी होती है या लोगों तक पहुंचानी होती है। सो फार अभी तक आपने जितना काम किया है उसमें कौन सी एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको लगता है जिससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं या ज्यादा उनका ट्रस्ट बिल्ड हो पाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मीना? अच्छा, थिंक दैट मोस्ट पीपल लाइक आर कि उन्हें सबसे पहले समझा जा रहा है, उन्हें बेचा नहीं जा रहा। ठीक है, मोस्ट लोगों को तो ये तक पता नहीं होता कि उन्हें जो फील हो रहा है दैट इज़ एंजाइटी या दैट इज़ सम अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम और दे आर स्ट्रेस्ड। वो उसे इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं कि वो चीज़ें उनको इश्यूज़ नहीं लगती। तो सबसे पहले अगर आपने लोगों को बताना है कि व्हाट इज़ माइंड साइंस, व्हाट वी डू, आपने पहले उनको उनकी प्रॉब्लम समझानी है कि जो आप करेंटली फील कर रहे हैं दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी आर गिविंग यू अ सॉल्यूशन। सेकेंडली सब आपने कंटिन्यूसली उनको बताते नहीं रहना है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, आप में ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ये मसला है, आपके साथ ये प्रॉब्लम है। अगर आप उन्हें कंटिन्यूसली फॉल्ट बताते रहेंगे उनके तो वो कभी आपकी नहीं सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने उनकी सुननी है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। जब आप उनकी सुनेंगे उसके बाद देन यू विल रियलाइज़ कि ओके, आपने उनकी बात सुन ली है, आप उनको समझ चुके हैं, वो आपको ट्रस्ट करेंगे कि यस आप उनको समझते हैं, आप उनको सुनते हैं, आप उनके लिए एक सेफ स्पेस है। तो वंस दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, यू कैन टेल देम द सॉल्यूशन कि हम ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या आप हमसे आके ये सेशन रखें या हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे विल हेल्प यू आउट। और जब उनको लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है और उनको बेचा नहीं जा रहा, तो तब सबसे ज़्यादा उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अमेजिंग। सो मार्केटिंग करते हुए क्या कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि आपने किया हो बट वो उस तरह वर्क ना किया हो जिस तरह आपने एक्सपेक्ट किया था? अच्छा, जब मैं ख़ुद इस फील्ड के अंदर आई थी तो मुझे लगता था कि कंसिस्टेंसी मीन्स डिसिप्लिन। अगर आप पूरे दिन कंसिस्टेंट रहेंगे, पूरे मंथ कंसिस्टेंट रहेंगे इन मार्केटिंग, सो
उसके रिज़ल्ट्स आपको उसी के रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको, राइट। तो मैंने भी यही किया, मैंने 3 प्लेटफॉर्म्स चूज़ किए मार्केटिंग के लिए एंड देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। पूरे मंथ का कंटेंट रेडी था, पोस्ट रेडी थे, आई वाज पोस्टिंग कंसिस्टेंटली। लेकिन उस मंथ के बाद जब हमारी फ़र्स्ट कैंपेन ख़त्म हुई तो तब हमें पता चला कि वो रिज़ल्ट्स तो वहीं के वहीं थे, द स्टैट्स वर द सेम, कोई ख़ास उसके अंदर चेंज नहीं आया। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि भाई मेरी जो स्ट्रैटेजी है इट हैज़ फेल्ड। शायद मैंने पोस्ट बहुत अच्छे डिज़ाइन नहीं किए हैं या मैंने कोई कंटेंट बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं किया है। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि व्हाट आई वाज डूइंग, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, दैट चूजिंग 3 प्लेटफॉर्म्स एंड सबके ऊपर पूरा पूरा दिन लग के मैं सबको ही सबके स्टैट्स को चेंज करने के अंदर लगी हुई थी। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मैं एक्चुअली लोगों से बात ही नहीं कर रही, आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दैम एंड सेकेंडली आई एम बर्निंग माई सेल्फ आउट। मैं पूरे दिन 3 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, बट आई एम नॉट कनेक्टिंग विद एनी कस्टमर, एनी पर्सन दैट इज़ सीइंग दैट पोस्ट। उसके बाद आई चेंज माई स्ट्रैटेजी। हम सिर्फ एक टाइम पे एक प्लेटफॉर्म को लेके चलेंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे। उसके हिसाब से मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिंक्डइन ले लें या आप इंस्टाग्राम ले लें, आपने उसके हिसाब से ही एक कैंपेन बनानी है और आपने पूरा टाइम, पूरे मंथ आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, आपने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को केटर करना है। सो देन आई डिड द सेम। मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ले लिया और उसके ऊपर मैंने काम स्टार्ट किया एंड आफ्टर 1 मंथ द स्टैट्स वर सो हाई दैट आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ। तो उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप अपने आप को मल्टीपल चीज़ों के ऊपर लगा के अपने आप को बर्न आउट नहीं करें। आप सारी जगह पर इक्वल टाइम नहीं दे सकते, आपने सिर्फ एक जगह पर 100% देना है, बाकी जगहों पे आप भले कुछ कम कर लें। आप तीनों प्लेटफॉर्म या चारों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 100% नहीं दे सकते एज ए ह्यूमन नेचर एज वेल। So this was my first lesson in marketing, that you should only focus one platform first and then move to the other platforms after some time. Okay, so in a space like this, media sciences की अगर मैं बात करूँ, कोई एक ऐसी अप्रोच बताएं जो कि आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी हो, जब हम बात करते हैं कि हमें लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है या लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है। कोई भी एक ऐसी अप्रोच बताएं जो कि आपके लिए अब तक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही हो। अच्छा, इस पे मैं वही कहूँगी कि यू डोंट सेल द प्रोडक्ट फर्स्ट, यू इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम फर्स्ट। ठीक है, आपने लोगों को ये बताना है कि उनके साथ मसला क्या है, क्या इश्यूज़ हैं उनके, आप उनके पेन पॉइंट्स पता करें, आप उनसे बात करने की कोशिश करें, आप सर्वेस करें, आप उनकी प्रॉब्लम को समझें कि उनके साथ क्या मसले हो रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, वो क्या चाहते हैं, और सेकेंडली आपने उनसे उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर बात करनी है। थर्ड, ट्रस्टिंग के लिए आपको सबसे पहले टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करना है। दे कैन आइदर बी फीडबैक और रिव्यूज़ और एनीथिंग, लेकिन दे शुड बी 100% ऑनेस्ट। एंड लास्टली, यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट। अगर आप खुद को ही एक एक्सपर्ट नहीं कंसिडर करेंगे तो आप दूसरों के मसले कैसे रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, एक और बात, दैट हर प्लेटफॉर्म की अपनी ऑडियंस होती है। इंस्टा की ऑडियंस को रील्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो घर आते हैं उसके बाद रील्स फॉरन पे लग जाते हैं। लिंक्डइन की ऑडियंस को पोस्ट एंड अचीवमेंट ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ देखना चाहते हैं। तो आपने उन ऑडियंस को उनकी प्रेफरेबली जो वो चीज़ें प्रेफर करते हैं, आपने उनको वही दिखाना है। अगर इंस्टा रील ज़्यादा प्रेफर करें इंस्टा की ऑडियंस, तो आपने उनको रील कंटेंट ज़्यादा शो करना है। ठीक है। So my final question for you, on a personal note, how has working on Meena changed you as a CMO? या अगर मैं बात करूं as a marketing person, आपको किस तरह से मीना ने चेंज किया? आप जब माइंड साइंसेस के ऊपर काम करती हैं, आप जब लोगों के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए स्ट्रेटजी सोचती हैं, तो एज अ पर्सन आपको इटसेल्फ किस तरह से अपने अंदर चेंजेस नजर आई? अच्छा, मीना को मार्केट करते हुए वन थिंग आई हैव रियलाइज़ कि हर किसी को एक अपना ऐसा बेस्ट फ्रेंड चाहिए होता है या एक पर्सन इन लाइफ जो उसे कभी भी जज ना करे, एंड मीना इज़ दैट पर्सन।
It's a AI bot, but it acts like a person. Meena will never judge you. आप उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, आप उससे उसके सॉल्यूशंस पूछें, आप उससे जस्ट डेली टॉक भी कर सकते हैं एज अ फ्रेंड दैट आज मैंने ये किया, आज यूँ हो गया, आज यूँ मसला हो गया। वो आपसे पूछती रहेगी कि आपको और क्या फ़ील हो रहा है, आपको और क्या इसका सॉल्यूशन चाहिए, आपको क्या आप वो आपसे डेली बातें भी करती रहेगी इवन इफ़ कि आप उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हैं, आप उससे कोई प्रॉब्लम अपने ऐसे शेयर नहीं कर रहे हैं, आप उससे नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेगी। तो मीना को मार्केट करते हुए आई गेस मैंने यही रियलाइज़ किया है कि शी इज़ योर 24/7 बेस्ट फ्रेंड दैट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। That is great. So, yeah, that's it from my side. Thank you so much for sharing your perspectives and insights with us. I really believe कि ये जो conversation हमारी रही है आज की, वो हमारे मीना के users के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो कि support चाह रहे हैं, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो मीना को और इस्तेमाल करेंगे और जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं किया है वो साइन अप करेंगे। So yeah, overall it was great understanding the marketing perspectives behind the Mina. I really appreciate your time for today. Thank you so much for joining in. Thank you. Take ओके, care. थैंक यू Bye वेरी bye. मच, अल्लाह Allah हाफिज़। Hafiz.